पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें सीट कितना है और कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना नंबर के आते हैं और इस तरह से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी बताए थे। और आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे ना कि बिहार पुलिस में जो 100 नंबर का एग्जाम होता है उसमें से अपना सुरक्षित स्कोर लगभग 80 के आसपास में नंबर लाने के लिए क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, कौन से पुस्तकें पढ़नी चाहिए, विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी पुस्तकें हम लोग पढ़े, बुक पढ़े, ताकि उसको पढ़ करके अपना स्कोर जो है ना, जो टारगेट हम लोग रखेंगे 80 प्लस नंबर लाने के लिए, उसको पूरा किया जा सके। इसी के साथ में शुरू करते हैं। तो बिहार पुलिस को पास करने के लिए, उस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए आवश्यक जो पुस्तकें हैं, सबसे पहले बात करते हैं जीएस के लिए। पिछले वीडियो में बताए थे जीएस से क्वेश्चन 70 नंबर से पूछे जाएंगे और इसके 3 सेक्शन, 3 क्षेत्र हैं: सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान और समसामयिकी घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स। हम लोगों को लूसेंट जो है ना, जीके जो सब्जेक्टिव आता है ब्लू वाला, उसको पढ़ना चाहिए। एसपीडी का सार संग्रह जो है, तो यह एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बढ़िया किताब है और अच्छा किताब है। इसमें लगभग 6500 क्वेश्चन का कलेक्शन दिया हुआ है। तो एसपीडी सार संग्रह से एमसीक्यू का प्रैक्टिस करिए। करंट अफेयर्स के लिए इस बार के नोटिफिकेशन में करंट अफेयर्स को नोटिस किया गया है, दिया गया है। तो करंट अफेयर्स के लिए एसपीडी करंट अफेयर्स को पढ़ना है, जो वार्षिकांक करके आता है, ब्लू कलर के आता है, उसको पढ़िए। और लूसेंट, एसपीडी और यहाँ पर एसपीडी के करंट अफेयर्स, ये सार संग्रह है। ये तीनों पढ़ रहे हैं तो काफी अच्छा है। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो केवल और केवल मेरा नोट्स पढ़ लीजिए, और नोट्स के साथ साथ जो टेस्ट पेपर हम देते हैं, जो टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप पर जो हम डेली शेयर कर रहे हैं, उसको बनाते हैं, उससे नोट्स अगर बना लेते हैं तो उस पर मेहनत करते हैं तो केवल उसी से हो जाता है। और 70 नंबर के बाद में 30 नंबर का ये रहता है, 30 नंबर का मैथ, हिंदी और इंग्लिश, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ, हिंदी, इंग्लिश के लिए कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल और केवल हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर जो भेज रहे हैं मटेरियल, उसी का बार बार प्रैक्टिस करिए, उसी को पढ़िए और उसी से आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा कवर हो जाएगा, मैथ में, हिंदी में और इंग्लिश में। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान रखना है कि अपना टारगेट कितना लाना है, 80 प्लस के आसपास में नंबर लाना है। और इसके लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, एक बार रिपीट कर देते हैं। लूसेंट का जीके सब्जेक्टिव जो ब्लू वाला आता है, उसको खूब अच्छा से पढ़िए, बार बार पढ़िए। एसपीडी का सार संग्रह एमसीक्यू करके आता है और 6500 प्लस क्वेश्चन का उसमें कलेक्शन है, उसको बनाइए। करंट अफेयर्स के लिए एसपीडी का जो वार्षिकांक ब्लू कलर के आता है, उसको पढ़िए। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो भेज रहे हैं मटेरियल, उसको पढ़िए, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। मैथ, हिंदी, इंग्लिश के लिए कहीं कुछ नहीं, बस यहीं से सारा चीज हो जाता है। किसी भी तरह के अगर आप लोगों के डाउट हो तो उसको फिर कमेंट में भेजिएगा, हम उसको बताएंगे। और थोड़ी सी जानकारी यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से विषय में क्या क्या चीजें विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। जैसे अगर सामाजिक विज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो 4 सब्जेक्ट रहेंगे उसमें। इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है। इतिहास के 3 खंड होते हैं, भारतीय इतिहास के, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रही है आधुनिक भारत से। तो आधुनिक भारत को खूब अच्छा से पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। उसके बाद में प्राचीन भारत को पढ़ना है। मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं, नहीं के बराबर, लेकिन पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। भूगोल जो है, तो भूगोल के 2 सेक्शन है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो इसमें भारत के भूगोल से क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, विश्व के भूगोल से क्वेश्चन कम रहता है, और इसी अनुपात में पढ़ना भी चाहिए। भारत के भूगोल को बहुत बढ़िया से पढ़िए, उसमें कहीं भी कुछ छोड़ने की चांस नहीं रखना चाहिए, सब कुछ अच्छा से पढ़ लेना चाहिए। संविधान के सारे क्षेत्र से क्वेश्चन बढ़िया से पूछे जाते हैं मिला जुला करके, तो इसलिए संविधान से क्वेश्चन पकड़ने के लिए सारे क्षेत्र को, सारे खंड को अच्छा से पढ़ लीजिए। और अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था जो है ना, समसामयिकी प्रवृत्ति का ज्यादा है, करंट अफेयर्स नेचर वाला क्वेश्चन वहां से ज्यादा रहता है, और उसमें ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है बजट से, जनगणना का रिपोर्ट से। तो बिहार का बजट जो है और भारत के बजट दोनों को महत्व देना चाहिए, और ज्यादा महत्व बिहार के बजट
और फिर जो जनगणना है, अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अर्थव्यवस्था जो है ना समसामयिकी प्रवृत्ति का है, करंट अफेयर्स नेचर का होता है। उसमें हम लोग को ध्यान देना होगा कि बजट और जनगणना के रिपोर्ट से विशेष क्वेश्चन आते हैं। बजट, भारत के बजट और बिहार के बजट दोनों को ध्यान में रखना है। और जनगणना के रिपोर्ट में भी बिहार और भारत दोनों स्तर पर अपने रिपोर्ट को बढ़िया से पढ़िए। आर्थिक नियोजन को खूब अच्छा से तैयार कर लीजिए। नीति आयोग, योजना आयोग, इस तरह के जो खंड है उसको बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए। तो ये सामाजिक विज्ञान के 4 विषय हो गए। और सामान्य विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तो इसमें लगभग बराबर आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। 30 प्रश्न रहता है लगभग, और 30 प्रश्न में तीनों में 10-10 रहते हैं। और इस बात की थोड़ी सी संभावना ज्यादा रहती है कि बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन रहे। तो हम लोग तीनों की पढ़ाई करते वक्त फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बायोलॉजी पर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद में करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स के लिए 3 स्तर, मतलब इसमें अभी 3 क्षेत्र हो जाते हैं। बिहार के करंट अफेयर्स, भारत के करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय, यानी बिहार का, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों स्तर का तैयार करना चाहिए। इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो ज्यादा चर्चित घटनाएं रहती है उसको ध्यान में रखना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। इसलिए तीनों पर बराबर ध्यान देना है, महत्व देना है। और मैथ, हिंदी, इंग्लिश को लेकर के तो कहीं कुछ भी नहीं, बस केवल टेलीग्राम ग्रुप पर जो हम भेज रहे हैं उसी को अगर आप लोग बना लेते हैं, देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। और टेलीग्राम पर मैथ के लिए, हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए तो विशेष रूप से मेरा लिखा हुआ नोट्स जाएगा, और हिंदी और इंग्लिश के लिए जिसको हम तैयार किए हुए हैं उसका पीडीएफ भेजेंगे। उसको आप लोग खूब बढ़िया से पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस करिए। और टारगेट जो है ना 80 प्लस रखना है दिमाग में, कि 80 प्लस हम लोगों को नंबर ला देना है, 80 के आसपास पहुंच जाना है या 80 प्लस कर देना है, यही दिमाग में रखना है। और इसी के साथ में ये सब अपनी जो तैयारी है पूरी करनी है। और अगला कोई भी डाउट हो अगर किसी का तो कमेंट में भेजेंगे और उसको हम लोग दे करके जवाब देंगे, बताएंगे।